हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम अपने चैनल पे जो है हम पढ़ेंगे लगभग साइंस के शुरुआत से हर चैप्टर यानी टॉपिक वाइज जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को क्लियर करेंगे। आपका साइंस हो, एसएसटी हो या मैथ हो, सभी चैप्टर की जो है वीडियो यहाँ पे डाली जाएगी। आपका जो है जो भी आपको एमएस वर्ड ट्यूशन में पढ़ाया जाता है उसको उसके जितने भी आपके वीडियो होंगे वहां पे ये जो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में आप जो है बोल देना मुझे, तो मैं आपको नोट्स पे पिन कर दूंगा। तो आपके जितने हैं तो यानी आपके लगभग साइंस से हो कोई भी डाउट या आपका मैथ से कोई डाउट हो या आपका एसएसटी से कोई भी डाउट हो, तो आपका पूरा का पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आपको जो हम जैसे पढ़ाते हैं उससे भी और थोड़ा और ज्यादा हम करके जो है आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल मान के चलो, क्योंकि हमें बुक्स लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। अरे आपने ये तो समझ रखा है कि दूध और जो चावल है उसको मिलाकर हम जो है खीर बनाते हैं ना। दूध और चावल को मिलाकर हमने क्या बनाया, खीर बनाया। तो जो दूध और चावल है ना वो आपके दो अभिकारक हो गए और जो खीर बना है वो आपका उत्पाद हो गया। तो वही मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि एक है हमारा हाइड्रोजन गैस और एक है ऑक्सीजन गैस। अब ये दोनों गैस को हम मिलाएंगे, देखो दोनों गैस है ना, हाइड्रोजन गैस होता है और ऑक्सीजन भी गैस होता है। और दोनों गैस को जब हमने मिलाया तो क्या कौन सा उत्पाद बना, तो ये उत्पाद बना हमारा, कौन सा उत्पाद बना, तो वाटर बना यानी जल बना। तो मुझे बताओ कि अब जो है इसमें अभिकारक कौन सा है, तो जो अभिक्रिया में भाग लेंगे ना, जैसे कि आपका हाइड्रोजन भाग ले रहा है, ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो ये आपके अभिकारक हो गए। तो अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उत्पाद क्या होगा, जिससे रासायनिक अभिक्रिया में जिनका निर्माण होना, उसी को हम उत्पाद कहते हैं। तो अब जो है हम देखते हैं कि हमारा जो है एक और एग्जांपल कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। तो अब इधर बताओ कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलेंगे, अब एक है मैग्नीशियम रिबन का क्वेश्चन आता है आपका कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो उसको रब क्यों करते हैं, क्योंकि उस पे ना मैग्नीशियम रिबन पे जो है ऑक्साइड की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, ऑक्साइड की परत। तो उसको हम रगड़ते इसलिए हैं ताकि ऑक्साइड की परत हट जाए और उसको हम जला पाए। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए हम क्या करेंगे कि Mg को O से, यानी जब हम अभिक्रिया करवाते हैं ना, जब हम मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो पहले हमने रगड़ दिया तो उसको हमने मैग्नीशियम निकल गया हमारा। तो अब मैग्नीशियम को हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। तो जब ये जलता है ना तो क्या एक राख बनेगा, क्या बनेगा, राख। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि वो जो राख बना है, मैग्नीशियम रिबन जो जला है, तो जो राख बना है वो राख होता क्या है, तो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख होता है। और जलने पे कौन सी ज्वाला निकलेगी, तो व्हाइट कलर की ज्वाला निकलेगी। कौन सी ज्वाला, व्हाइट कलर की। और ये फॉर्मूला आप ये भी बता दें। अब मुझे ये क्या बता सकते हो आपका अभिकारक क्या है इसमें, तो बोलोगे भैया अभिकारक मतलब Mg और O2, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है भाग ले, तो ये आपका क्या अभिकारक, और उत्पाद क्या है, तो जिनका निर्माण हो रहा है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो है, अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या इन्वॉल्व करते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें होंगी। तो रासायनिक अभिक्रिया में आपका अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या आपको अवस्था पता नहीं है, तीन ही अवस्था होती है पदार्थ की। एक होता है आपका कि जो है गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था या तरल अवस्था, और एक प्लाज्मा भी होती है, उसको हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो अवस्था में परिवर्तन। ये देखो मैंने आपको अभी एग्जांपल में समझाया था कि जो गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है ना, तो इनसे किसका निर्माण हुआ है, आपके जल का निर्माण हुआ है। तो क्या गैस से ये जल में परिवर्तन हो गया ना, लिक्विड में परिवर्तन हो गया ना, तो यानी क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो बोलोगे हाँ। ऐसा ही जो है क्या, वो जो मैग्नीशियम रिबन जो है जला जब था, यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था, तो मैग्नीशियम रिबन पहले चमकता रहता है और जब उसको हम जलाते हैं तो क्या बन जाएगा, एक राख बन जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था। राख किसका बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका बनेगा, MgO का बनेगा। तो क्या इसके रंग में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो राख तो काला होता है, पहले वो चमक रहा था, अब वो काला हो गया, तो रंग में परिवर्तन हो गया। फिर मुझे बताओ क्या तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, तो तापमान में भी परिवर्तन होता है। और फिर गैस की भी उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन और गैस की भी उत्पत्ति होगी। चलो अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में एक और एग्जांपल है।
कि रासायनिक अभिक्रिया कभी भी इरिवर्सिबल होती है। वो मतलब उसको जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं ला सकते हैं। क्या बोला मैंने? जैसे कि दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो ये क्या हमारा एग्जांपल हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया इरिवर्सिबल है, यानी इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दूध से दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? इरिवर्सिबल अभिक्रिया है। पता मुझे बर्फ से पानी बनना और पानी से बर्फ बनना रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है? तो बोलोगे नहीं है भाई, क्योंकि पानी से बर्फ बना तो क्या मैं बर्फ से पानी बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। और मैंने क्या बोला? अगर ये क्या ये रिवर्सिबल नहीं हो गया? तो ये तो रिवर्सिबल हो गया, ये रिवर्स हो गया कि पानी से बर्फ और बर्फ से पानी। तो इसका मतलब है कि जो आइस है और लिक्विड है तो ये दोनों बन सकते हैं। तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं भौतिक अभिक्रिया होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो है पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन से आप रासायनिक अभिक्रिया। अभी क्या बताया था? रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तनीय नहीं होगा, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा, लेकिन वो दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल दूध से दही बनना, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। ठीक है, क्लियर इतना? चलो अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया हमारे डेली लाइफ में क्या क्या होता है। तो क्या भोजन का पचना, तो जो भोजन पच सकता है वो दोबारा भोजन बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी डेली लाइफ में। क्या श्वसन, हमने जो ऑक्सीजन ले लिया है तो क्या हम ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं? क्या छोड़ते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या ये आपका परिवर्तन हो रहा है क्या? तो आप बोलोगे ये इरिवर्सिबल नहीं है भाई, ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो बोलोगे यहाँ पे देखो लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पे जंग लग जाती है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। रस्टिंग ऑफ आयरन्स जो होते हैं। दही का बनना, अभी एग्जांपल समझाया था, दही का बनना तो रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल है। अब हमारे रासायनिक अभिक्रिया के अन्य उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया के और उदाहरण देख लो। तो पेपर का जलना, पेपर को जला लो और वो राख से फिर पेपर बना सकते हो क्या? नहीं बनेगा ना। तो रासायनिक अभिक्रिया है। फिर मुझे बोलो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में किस किस का यूज होता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 6 H2O, 6 वाटर का इस्तेमाल होता है। फिर क्या बनेगा? एक ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बनेगा, और क्या निकलेगा? तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो है क्या अब जो है ये भी आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है। और मैं केक का बनना, केक को हमने बना दिया, तो जिससे हमने केक को बनाया है, क्या हम फिर से उसको जो है वो बना सकते हैं? ठीक है, तो अब देखो हमारा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण हमारा क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को ना प्रतीकों के रूप में लिखें, क्या? जब रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रतीकों के रूप में लिखें तो इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलकर हम क्या बना रहे थे? जल बना रहे थे ना। तो अब मैंने क्या ऐसे लिखा, और मैंने ये लिखा, हाइड्रोजन को लिख दिया H2, ऑक्सीजन को लिख दिया O2 और जल को लिख दिया H2O। बताओ मुझे क्या इजी लग रहा है? तो आप बोलोगे क्या इजी लग रहा है? तो आप बोलोगे भैया ये इजी लग रहा है। तो ये जो है ना रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम प्रतीकों के रूप में लिख दे तो इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अरे मैं आपको जीरो से समझाऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। चलो अब देखते हैं जलीय विलयन क्या होता है। तो ये खुद ही लिखोगे, बता देता हूं जलीय विलयन क्या होता है। अब जलीय विलयन मतलब नींबू पानी। अब मुझे बताओ क्या उसमें विलायक यानी पानी की मात्रा ज्यादा है ना? तो जलीय विलयन यानी जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो, मतलब जिसको जल में घोला गया हो, जैसे कि नींबू में मतलब पानी में नींबू घोला गया है तो वो जलीय विलयन हो गया। पानी में आपका शक्कर घोला गया, शुगर घोला गया तो वो जलीय विलयन है। अब देखते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया को जो है या रासायनिक जो हमारी जो समीकरण है उसको हम बैलेंस करते हैं। तो ये देखो, हमने हाइड्रोजन को हम 2 के फॉर्म में लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम 2 के फॉर्म में लिखते हैं, और बना क्या है? H2O। क्या ये दोनों, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर देखोगे हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही है, तो ये बराबर नहीं है। तो इस समीकरण को हम क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। तो बोलोगे कंकाली समीकरण क्या होता है? तो कंकाली समीकरण जो असंतुलित समीकरण होगा उसे कंकाली समीकरण कहेंगे।
अगर मैंने बोला जो बैलेंस समीकरण होगा कैसे बनाएंगे, तो हम जो है बैलेंस करते हैं तो आपका अभिकारक, बोला था ना जो रासायनिक अभिक्रिया भाग ले वो क्या होता है, अभिकारक होता है। तो अभिकारक और उत्पाद बराबर होने चाहिए, यही होता है हमारा कि आप बैलेंस कैसे करोगे कि अभिकारक उत्पाद बराबर हो। तो इसमें जो है हम देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इधर ऑक्सीजन को 2 करने के लिए बीच में 2 से गुना मत करो और ना ही साइड में करो, कहाँ पे करो, यहाँ पे कर दो। तो मुझे बताओ क्या ऑक्सीजन 2 हो गया, तो बोलोगे हाँ 2 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन तो भैया इधर 2 है, अब तो 2 इधर गुना हो गया तो ये तो 4 हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भाई 2 है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे भी 2 डाल दो, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन 4 नहीं हो गए। अब देखो 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, क्योंकि ये 2 जो है इस ऑक्सीजन से गुना हो जाएगा। अब मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। क्या ये बराबर है, Mg तो 1 है, Mg 1 है, चलो सही है। O 2 है, O 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बनाने के बीच में 2 डाल दूं, नहीं, साइड में 2 डाल दूं, इधर नहीं, कहां पे डालेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे। तो यहाँ पे आपका Mg भी तो 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 डाल दो। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में संतुलन करना बहुत ही इजी है, और यह यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन कैसे करते हैं, बस अभिकारक और उत्पाद को बराबर करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट था हमारे फर्स्ट चैप्टर का। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमें बता देना कमेंट सेक्शन में, और जो भी डाउट हो या जो भी आपको लगे कुछ इंप्रूवमेंट हमें करनी है तो हमें बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।